जगन्नाथपुरी की रहस्यमयी यात्रा के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे मंदिर के बहुत सारे रहस्य, सुदर्शन चक्र का चमत्कार, शिखर की ध्वज का अनोखा रहस्य, महाप्रसाद की सदियों पुरानी परंपरा और ऐसे कई रहस्य जो आज भी लोगों को हैरान कर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जगन्नाथ मंदिर का गुंबद यानी उसके शिखर का इतिहास आज भी रहस्यमय है, जिसे कोई भी इंजीनियर्स आज तक समझ नहीं पाया है। दिन हो, सुबह हो, दोपहर हो या शाम, इसकी परछाई कभी भी जमीन पर नहीं पड़ती और ऐसा कहा जाता है कि इसकी डिजाइन इस तरह से बनाई गई है कि इसकी परछाई जमीन पर नहीं गिरती, लेकिन हवा में कहीं गायब हो जाती है। जगन्नाथपुरी के सबसे ऊंचे शिखर पर एक अष्टधातु का चक्र है, जिसे नील चक्र या सुदर्शन चक्र भी कहा जाता है। ये इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। आप पूरे शहर के किसी भी कोने में चले जाओ, आप मंदिर के आगे खड़े हो, पीछे खड़े हो या कोई गली में जाकर खड़े हो, आपको हर दिशा से ऐसा ही लगेगा कि ये चक्र का मुंह आपकी तरफ है। दोस्तों, फिजिक्स का नियम क्या कहता है कि कोई भी कपड़ा या ध्वज उस दिशा में लहराता है जिस दिशा में हवा बह रही हो, लेकिन भगवान जगन्नाथ मंदिर का ध्वज ये नियम को नहीं मानता है। पूरी शहर की समुद्र तट की हवा जिस दिशा में बह रही होती है, भगवान जगन्नाथ मंदिर का ध्वज ठीक उसके ऑपोजिट दिशा में लहराता है। आज तक वैज्ञानिक इसके पीछे का कोई ठोस कारण नहीं ढूंढ पा रहे हैं। जगन्नाथ मंदिर के ध्वज को बदलने की रस्म 1800 साल पुरानी है और ये दुनिया के सबसे खतरनाक कामों में से एक है। ऐसा कहा जाता है कि हर शाम एक विशेष पुजारी, जो चौला पुजारियों के परिवार में से है, वो हर शाम को मंदिर के शिखर पर चढ़ता है, जो 214 फीट ऊंचाई पर है, यानी अंदाजन 45 मंजिला बिल्डिंग जितनी उसकी हाइट है। मंदिर के पुजारी हर शाम को बिना किसी रस्सी, नेट या हार्नेस के सहारे, सिर्फ अपने हाथ और पैरों के सहारे मंदिर के शिखर पर चढ़ते हैं और ध्वज बदलते हैं। ये रस्म पिछले 1800 साल से बिना रुके हर दिन निभाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि हर दिन ये ध्वज बदलना ही है। अगर किसी दिन ये रस्म निभाई नहीं गई तो अगले 18 सालों तक मंदिर के कपाट नहीं खुलेंगे। दोस्तों, सामान्यतः समुद्र तट का एक नियम है, जहां पर हवा दिन में समुद्र से जमीन की ओर और शाम को जमीन से समुद्र की ओर जाती है, लेकिन पूरी शहर में सब उल्टा है। यहाँ की भौगोलिक स्थिति सामान्य तट से उल्टी चलती है, यानी हवा दिन में समुद्र से जमीन की ओर और शाम को जमीन से समुद्र की ओर जाती है। जगन्नाथ मंदिर की रसोई यानी महाप्रसाद से जुड़े कुछ ऐसे जादुई और वैज्ञानिक रहस्य जिन्हें जानकर लोग हैरान रह जाते हैं। यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी और पारंपरिक रसोई मानी जाती है, जहाँ लगभग 600 रसोइये और 400 से 1500 सहायक रोजाना भगवान के लिए खाना तैयार करते हैं। यहाँ आज भी किसी गैस सिलेंडर, हीटर या लोहे के बर्तनों का उपयोग नहीं होता। पूरा भोजन पारंपरिक मिट्टी के चूल्हों पर सिर्फ लकड़ी की आग से पकाया जाता है। मंदिर की रसोई में भगवान का प्रसाद पकाने के लिए मिट्टी के 7 बर्तनों को एक के ऊपर एक सीढ़ी की तरह रखा जाता है और नीचे लकड़ी की आग जलाई जाती है। विज्ञान के नियमों के विपरीत जो बर्तन सबसे ऊपर होता है, उसका खाना सबसे पहले पकता है। इसके बाद नीचे वाले बर्तनों का खाना धीरे धीरे पकता है। मंदिर में रोजाना सामान्यतः 20,000 लोग आते हैं और त्योहारों पे ये संख्या
1 लाख से अधिक हो जाती है। चमत्कार ये है कि 20,000 लोग आए कि 1 लाख, महाप्रसाद कभी कम नहीं होता। जैसे जैसे संख्या कम होती जाती है, मंदिर का प्रसाद अपने आप समाप्त हो जाता है। प्रसाद का एक भी दाना व्यर्थ नहीं जाता। ऐसा माना जाता है कि मंदिर के महाप्रसाद की देखरेख स्वयं माता लक्ष्मी रखती है। खाना बनाने वाले रसोई अपने नाक पर पट्टी बांध देते हैं, जिससे कि खाने की सुगंध उन तक ना पहुंचे। क्या आप जानते हैं, जगन्नाथपुरी में महाप्रसाद का सम्मान भगवान से भी ऊपर माना जाता है। यहाँ पर आप किसी भी कुर्सी, पलंग या आसन पर बैठकर इसे ग्रहण नहीं कर सकते। महाप्रसाद ग्रहण करने के लिए आपको जमीन पर ही बैठना अनिवार्य है। महाप्रसाद समानता का सबसे बड़ा प्रतीक है, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग, वर्ग, जाति या भेदभाव से परे सभी लोग कतार में बैठकर महाप्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। क्या आप माता विमला देवी के बारे में जानते हैं? जगन्नाथ मंदिर के परिसर में माता विमला देवी अत्यंत पूजनीय मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जगन्नाथ धाम की वो रक्षक है। ऐसी मान्यता है कि जब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के टुकड़े किए थे, तब उनकी नाभि ये स्थान पर गिरी थी। इसलिए इस स्थान को भारत के सबसे पवित्र 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। जगन्नाथ मंदिर के परिसर में रसोई में जो खाना बनता है, वो सबसे पहले भगवान जगन्नाथ को चढ़ाया जाता है, जो केवल प्रसाद या नैवेद्य ही कहा जाता है। लेकिन उसी भोजन को जब माता विमला देवी को चढ़ाया जाता है, तब ये प्रसाद महाप्रसाद बनता है, जो भक्तों के लिए आदीन है। ऐसा कहा जाता है कि जब भी आप भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए जाए, तो सबसे पहले माता विमला देवी के दर्शन जरूर कीजिए, क्योंकि ये क्षेत्र की अधिष्ठात्री है। तो दोस्तों, अब आप जब भी भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए जाए, माता विमला देवी के दर्शन जरूर कीजिएगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं डिक्शनरी में जुगरनॉट शब्द कहाँ से आया है? जिसका अर्थ होता है एक ऐसी विशाल और शक्तिशाली शक्ति जिसे कोई रोक ना सके। ब्रिटिश काल के दौरान अंग्रेजों ने भगवान जगन्नाथपुरी की भव्य और विशाल रथ यात्रा देखी, जिन्हें लाखों लोग बिना रुके उस रथ को खींच रहे थे। इस भव्य दृश्य को देखकर ब्रिटिशर ने भगवान जगन्नाथ के नाम पर से डिक्शनरी में एक नया नाम जोड़ दिया, जुगरनॉट, जिसका मतलब है विशाल शक्ति जिसे कोई रोक ना सके। तो दोस्तों, आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए इनसाइट्स बाय बीना। नमस्कार।